पहली बार योगी पर बरसी बीएसपी प्रमुख मायावती। मायावती ने योगी आदित्यनाथ के दावों की बजा डाली बैंड। यूपी के जंगल राज पर मायावती ने किया जोरदार हमला। मायावती ने मोदी योगी सबको एक साथ लपेटा तो बरप गया हंगामा। उत्तर प्रदेश के रामराज पर पहली बार बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुप्पी तोड़ी है और मायावती ने प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी की बखिया तो उधेड़ी ही, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के हर दावे को सवालों में ला खड़ा किया। मायावती ने जहां मुख्यमंत्री योगी को निशाने पर लिया तो वहीं बीजेपी की टॉप लीडरशिप को भी जमकर फटकार लगाई। साथ ही प्रदेश के मौजूदा हालातों की सच्ची तस्वीर पेश करने का दावा किया। बहन जी ने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार की पोल खोलने का दावा किया और कहा कि सब झूठ पर टिका है और झूठ का महल बनाकर जनता को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मायावती पर अक्सर बीजेपी की बी पार्टी का टैग लगता है, लेकिन मायावती ने आज जब इस टैग से परे तेवर दिखाए तो तमाम सियासी जानकार भी चौंक गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानूनी और सियासी हालातों पर चिंता दिखाते हुए मायावती ने सरकार को निशाने पर लिया और जोरदार सियासी हमला बोला। मायावती का गुस्सा सरकार पर सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर ही फूटा। मायावती की माने तो यूपी में केवल खोखले विकास का दावा किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा छलावा है। हकीकत में यहाँ जंगल राज कायम है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि बांदा जिले में यमुना नदी पर सालों से पुल के अधूरे पड़े रहने के कारण नाव दुर्घटना में अनेकों लोगों की मौत, हापुड़ में पेशी पर आए आरोपी की दिन दहाड़े हत्या और अब हमीरपुर में गैंगरेप की दर्दनाक घटना साबित करती है कि यूपी में जंगल राज है और विकास का ढिंढोरा छलावा मात्र। मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी में कुल मिलाकर कानून का न्यायपूर्ण इस्तेमाल नहीं होने से आपराधिक तत्वों का बेखौफ हो जाना लचर कानून व्यवस्था का सबूत है। इनका विकास भी कुछ खास जिलों तक ही सीमित है, जबकि यूपी के हर जिले में अति गरीबी और बेरोजगारी है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। मायावती ने सरकार को निशाने पर लिया और विकास को सीमित बताते हुए जहां सरकार को आंख खोलने की नसीहत दी, तो वहीं सरकार को आईना दिखाते हुए जो कटाक्ष किया है वो अब चर्चा का केंद्र है। सियासी जानकार और मायावती के समर्थकों का कहना है कि बहन जी पहली बार फुल फॉर्म में दिखी हैं और अगर मायावती ऐसे ही विपक्षी दल की भूमिका निभाती रही तो आगामी चुनाव में इसका सकारात्मक असर देखने को जरूर मिलेगा और मायावती का जलवा होगा। लेकिन साथ ही सियासी जानकार दावा करते हैं कि मायावती का गुस्सा क्षणिक है, क्योंकि उन्हें एहसास है कि अगर ज्यादा बीजेपी के बारे में उन्होंने कुछ बोला तो फिर उनके पीछे भी सरकारी एजेंसियां पड़ जाएंगी। ऐसे में मायावती अभी बोल जरूर रही हैं, लेकिन जल्द ही चुप भी हो जाएंगी, जिससे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ेगी। आप डरकर अगर चुप हो जाते हैं तो फिर एक सक्रिय विपक्ष की कल्पना करना बेईमानी साबित होगा। देखना यह है कि मायावती के ये तेवर कब तक बरकरार रहते हैं और वो कैसे सरकार से जिन मुद्दों पर आवाज उठा रही हैं उन पर ध्यान आकर्षित करवा पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।